सूर्य नहीं, किसी और चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी। हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और किताबों में हमने यही पढ़ा है। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह पूरा सच नहीं होता। असल में प्लैनेट्स यानी कि ग्रह और तारे वास्तव में अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसी सेंटर ऑफ मास को हम बैरी सेंटर कहा जाता है। बैरी सेंटर एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे सौरमंडल के परे ग्रहों की खोज में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बैरी सेंटर होता क्या है। ब्रह्मांड की हर वस्तु का एक सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र होता है। यह किसी वस्तु के सभी सब्सटेंसेस को पदार्थों का सटीक केंद्र है, एग्जैक्ट सेंटर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जिस पर उसको बैलेंस या संतुलित किया जा सकता है। कभी कभी सेंटर ऑफ मास सीधे किसी वस्तु के केंद्र में होता है। उदाहरण के लिए आप कोई रूलर लीजिए या जिसे हम स्केल भी कहते हैं, उसके बीच में अपनी उंगली को अलग अलग जगहों पर रखने की कोशिश कीजिए। आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां से आप पूरे रूलर यानी कि स्केल को सिर्फ एक उंगली के सिरे पर संतुलित कर सकते हैं। यही रूलर का द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास को गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के केंद्र में नहीं होता। किसी वस्तु के कुछ हिस्सों में दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा वेट हो सकता है, ज्यादा द्रव्यमान हो सकता है। उदाहरण के लिए एक स्लेज हैमर का ज्यादातर द्रव्यमान एक सिरे पर होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास उसके भारी हिस्से के ज्यादा करीब होता है। अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाली दो या अधिक वस्तुओं का भी सेंटर ऑफ मास होता है। यह वो पॉइंट होता है जिसके चारों ओर वस्तुएं परिक्रमा करती हैं। यह बिंदु वस्तुओं का बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर आमतौर पर सबसे अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के सबसे करीब होता है। सूर्य का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। इसकी तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत कम है। इसका मतलब है कि सूर्य हथौड़े के सिर जैसा है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र के बहुत करीब है। बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है, इसलिए बृहस्पति और सूर्य का बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र में नहीं है। यह वास्तव में सूर्य के सतह के ठीक बाहर है। हमारे पूरे सौरमंडल में भी एक बैरी सेंटर है। सूर्य, पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह इस बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह सौरमंडल में मौजूद हर वस्तु का संयुक्त द्रव्यमान केंद्र है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है। हमारे सौरमंडल का बैरी सेंटर लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह अपनी कक्षाओं में कहाँ है। सौरमंडल का बैरी सेंटर सूर्य के केंद्र के पास से लेकर सूर्य की सतह के बाहर तक हो सकता है। जैसे जैसे सूर्य इस गतिशील बैरी सेंटर की परिक्रमा करता है, वह इधर उधर डगमगाता रहता है। यदि किसी तारे में ग्रह है तो तारा एक ऐसे बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करता है जो उसके बिल्कुल केंद्र में नहीं है। इससे तारा ऐसा दिखता है जैसे वह डगमगा रहा हो। बैरी सेंटर का अध्ययन करके और कई अन्य तकनीकों का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स ने अन्य तारों के चारों ओर कई ग्रहों का पता लगाया है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।